हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओम यादव स्टडी सेंटर पर। आज हम प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने क्वेश्चन 1 सॉल्व करा दिया है, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप जाके वहाँ पे वीडियो देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। मतलब जो उदाहरण 1 है उसको हमें सॉल्व करना है। तो उदाहरण का क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास में कितने कितने कंचे थे। तो आइए सॉल्व करते हैं हल। हम करेंगे माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या हमने मान ली x, यानी जॉन के पास हमने मान लिया कंचों की संख्या कितनी है x। तब जीवंती के पास कंचों की संख्या इजिकल टू कितनी हो जाएगी, कुल मिलाकर कितने कंचे थे 45। x है जॉन के पास, तो जीवंती के पास कितनी हो जाएगी 45 माइनस के x। अब हमारा प्रश्न कह रहा है प्रश्न कह रहा है जॉन के पास, प्रश्न क्या कहता है हमारा, आगे कह रहा है 5-5 कंचे खो देते हैं, यानी दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। तो जॉन के पास 5 कंचे खो देने के बाद बचे कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी x माइनस 5। इसी प्रकार जीवंती के पास, इसी प्रकार क्या होगा, जीवंती के पास 5 कंचे खो देने के बाद बचे कंचों की संख्या। तो जीवंती के पास कितनी थी पहले 45 माइनस एक्स, 5 खो दिया उसने, तो कितनी हो जाएगी 45 माइनस एक्स माइनस के कितना हो जाएगा 5। तो हम इसको लिख सकते हैं 45 में से 5 गया 40, यानी 40 माइनस एक्स। ये हमने जीवंती के पास निकाल ली। अब क्या कह रहा है, अतः आगे लिखेंगे हम, अतः क्वेश्चन कह रहा है खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो उनके पास कंचों की संख्या कितनी है, जॉन के पास कितनी संख्या है, तो करेंगे अतः उनका गुणनफल पहले लिखेंगे अतः उनका गुणनफल इजिकल टू क्या होगा, जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी मानी हमने x माइनस 5 बची, और जीवंती के पास कितनी बची गुणा में 40 माइनस x, और इसके बराबर बचने के बाद उनके गुणनफल कितना आ रहा है, गुणनफल 124 है। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो x का 40 में गुणा करेंगे तो 40x हो जाएगा, x का x में गुणा करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर। अब माइनस 5 का 40 में गुणा करेंगे तो माइनस 5 चौके 20, यानी 200, और माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा 5x इजिकल टू कितना होगा 124। अब आगे कैसे करेंगे, 40x और प्लस 5x, तो ये कितना हो जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 40x और प्लस का 5x प्लस 45x माइनस का 200 बराबर 124। अब इस 124 को इधर लेके आएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200, और ये इधर आएगा तो माइनस 124 बराबर 0। अब ये माइनस का है तो इसको जोड़ेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस
45x माइनस का 200 और माइनस का 124 कितना हो गया 324 इजिकल टू 0। अब इसमें से हम क्या करेंगे माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस कॉमन ले लिया तो ये बचा एक्स स्क्वायर माइनस, जो माइनस कॉमन लिया तो अंदर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 45x और माइनस का अंदर वो हो जाएगा प्लस 324 और इजिकल टू 0। अब ये माइनस को हम इधर लेके जाएंगे तो ये क्या 0 में चला जाएगा। अब बचेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इजिकल टू 0। अब ये हमारे पास आ गई इक्वेशन। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, आगे देखो कैसे करते हैं। ये समीकरण बन गया हमारे पास। अब इस समीकरण के हम गुणनखंड करेंगे। अब हम आगे करते हैं 324 और x, इसका कोफिशिएंट कितना है, इसका गुणनफल 1, तो 1 का 24 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 गुणा 324 यानी 324। अब इस 324 के ऐसे गुणनखंड हमें करने हैं, ऐसी दो संख्याएं जो गुणा करेंगे तो 324 आए और हमारा जोड़ के यानी प्लस है जोड़ के आए 45। तो हम दो संख्या लेंगे 36 गुणा में 9 बराबर हमारा कितना होता है 324। ये कैसे मैंने निकाला 324 के मैंने एक गुणनखंड विधि से किया। पहले 2 से काटूंगा, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4। फिर मैंने किया 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, फिर 3 से, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 से किया 3 27, फिर 3 से किया 3 तिया 9, फिर 3 से किया 3 एकम 3। अब देखो इसके गुणनखंड कितने आए 2 गुणा में 3 गुणा में 3, 1 2 3 4, 1 2 फिर गुणा में 3 और गुणा में 3। अब मैं क्या करूँगा, अब देखो अब मैंने 36 लिया तो 2 दूनी 4 तिया 12 ती 36, यानी इन तीनों का गुणा किया तो ये आएगा 36 और 3 तिया 9। अब मैं इसका गुणा करूँगा तो आएगा मेरे पास 324 और इन दोनों को जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा 45। इन दोनों का गुणा किया तो 324 और इसको जोड़ूंगा तो इन दोनों का जोड़ूंगा तो 45। अब देखो हम सॉल्व करते हैं आगे। इसके एक्स स्क्वायर इसका गुणा किया तो अब कितना बचा हमारे पास ये एक्स स्क्वायर माइनस 36 प्लस 9 एक्स प्लस 324। ये बॉक्स बना लेता हूँ मैं, इसमें करेंगे हम बराबर 0। अब आगे एक्स स्क्वायर माइनस ये कोष्टक हटाएंगे तो ये हो जाएगा 36x माइनस बाहर माइनस है तो अंदर 9x प्लस में 324 इजिकल टू 0। अब इसमें हमारा कॉमन आएगा, कितना कॉमन आएगा x, तो x कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस 36, यहाँ पे माइनस के 9 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे x माइनस में 36 इजिकल टू 0। अब x माइनस 36 एक में और एक में कितना बचा x माइनस 9, ठीक, इजिकल टू क्या है 0। अब हम क्या करेंगे इस समीकरण के लिए एक बार x माइनस 36 बराबर 0 रखेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 36, और एक बार x माइनस 9 बराबर 0 रखेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, हमारे पास x का मान कितना आएगा 9, ठीक। तो आगे हम करेंगे, जैसे हमारे पास आया x की वैल्यू, एक x की वैल्यू आई x इजिकल टू 36 और एक x की वैल्यू आई 9। तो हम x की माना जॉन की संख्या हमने कितनी मानी थी x, तो जॉन की संख्या हमने मान ली कितनी आ गई 36। अब जीवंती के पास कंचों की संख्या जैसे निकालेंगे तो 45 माइनस ये तो जॉन के पास कंचों की संख्या आ गई, ये काट के हम जॉन लिखेंगे, जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी आ गई 36। तो तब जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी आई है हमारे पास 45 माइनस में 36, यानी जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी आएगी 9। अगर हम जॉन के पास कंचों की संख्या 9 लेते हैं, यदि जॉन के पास कंचों की संख्या 9 लेते हैं, एक बार हमने x इजिकल टू 36 ले लिया और x इजिकल टू अगर 9 लेते हैं तो जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी, जॉन के यहाँ पे लिखेंगे x इजिकल टू 9 से जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी 9। तो जीवंती के पास कितनी हो जाएगी, जीवंती
के पास कितने कंचे बचेंगे, कंचों की संख्या बताओ आप कितने कंचे बचेंगे, यानी 45 माइनस के 9, तो जीवंती के पास कंचों की कितनी संख्या बची 36। यानी कहने का मतलब ये है अगर x की वैल्यू हम 36 लेते हैं जो कि दोनों पॉजिटिव हैं तो हम कोई सी भी ले सकते हैं। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो हमने एक बार x की वैल्यू ली 36, अगर 36 के हिसाब से हम लेते हैं तो जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी मानी थी हमने x, तो कितनी हो गई 36, और तब जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी बचेगी 45 माइनस 36 यानी 9। यदि यहीं पे अगर हम x का मान 9 लेते हैं तो जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी 9, और जीवंती के पास कितने कंचों की संख्या कितनी होगी 45 माइनस 9 यानी 36। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मैं आशा करता हूँ आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।